इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करियर का प्लानिंग कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे मिलेगा, ऐसा क्यों हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ ना के बराबर हो जाता है और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे करंट मार्केट कैसा काम कर रहा है और इसके ऊपर आपका करियर प्लानिंग कैसे होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करियर अगर आपको बनाना है डियर, तो आपके हाथों में ही आपके करियर है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट कैसे काम कर रहा है। जैसे अर्ली 90s की टाइम को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, उस टाइम पे हमारा इंडियन जो फाइनेंशियल मार्केट था वो बहुत सैचुरेटेड मोड में आ गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया को ओपन कर दिया। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा था और आ रहा था साथ में बहुत सारे कंपनीज जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के साथ उस टाइम पे इंडिया में इन कर रहा था ना। कोई भी बिजनेस को सेट होने के लिए तीन चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा स्किल्ड मैनपावर, तीसरा दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। तो ग्लोबल जो कंपनीज इंडिया में आ रहा था उनको ये चीज चाहिए था। तो उन लोगों ने सबसे पहले टारगेट कहां पर किया, जितनी भी टीयर 1 सिटीज है, बिकॉज यहाँ पर सारी चीज उनको मिल रहा था रेडीमेड तरीके से। तब रेडीमेड मिल रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी यहां पर आके सेट होता है। एंड उस टाइम पे जितनी भी स्किल्ड मैन पावर जो टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज में थे, ये लोग मूव हो रहे थे टीयर 1 सिटीज की तरफ। व्हाई? बिकॉज उनको चाहिए जॉब मिल रहा था उस टाइम पे। अब इनको जॉब तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे 2010, 15, 20 के बाद अभी उस मार्केट में आ गया दैट इज कॉल्ड सैचुरेशंस। एंड यहां पर आ रहा है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। रीजन ये है, जैसे अर्ली 2000 में जो स्किल्ड मैन पावर था वो सारे मूव ऑन हो रहे थे कहां पर, टीयर 1 सिटीज की तरफ। लेकिन अब जैसे टाइम बदलते गया उस हिसाब से स्किल्ड मैन पावर आज के डेज में टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज में भी अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी ये देख रहा है भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो वहीं पर ही है, तो फिर मुझे अभी शिफ्ट करना पड़ेगा टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज में। इसके लिए आप देखते होंगे बड़े बड़े जो कंपनीज आज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज अभी टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज की तरफ मूव कर रहा है। रीजन, स्किल मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी तीनों आज के डेज में उनको मिल रहा है। इनकी जो बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हो रहा है वो टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज में मूव कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर 10-15 हजार की सैलरी में, 15-16-18 हजार की सैलरी में स्किल मैन पावर आज उनको मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये लोग शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इनका जो मेन ऑफिस है पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, एनसीआर, ये जो कोलकाता वगैरह जो एरियाज है, यहाँ पर उनका मेन हेड ऑफिस तो है जहाँ पर क्लाइंट आते हैं तो विजिटिंग के लिए उनको बहुत इजी होता है। तो वो विजिटर के लिए एक अच्छा सा ऑफिस बना के रख दिया। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज एज लाइक जैसे इंदौर, वाराणसी, लखनऊ, नासिक, ये जो एरियाज है जहां पर लो कॉस्ट में स्किल्ड मैन पावर उनको मिल रहा है। लेकिन जो अर्ली 2000 में जो एम्प्लॉय जॉब के लिए टीयर 1 सिटीज में मूव हो गया, उनके लिए आ गया बिगेस्ट चैलेंज। व्हाई? ये चैलेंज क्यों आ गया? बिकॉज यहां पर अभी उनको फाइनेंशियल ग्रोथ और आगे दिख नहीं रहा है। उसके पीछे और एक रीजन है, दैट इज कॉल्ड कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। यस, ये जो डोमेन्स होते हैं जैसे बीपीओ, बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, लीड जनरेशन, ये जो कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑल, ये जो डोमेन्स है ना, इस डोमेन में प्रॉफिट मार्जिन उस लेवल का नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट एक सर्टेन टाइम के बाद ये लोग स्किल्ड मैन पावर को भी उस लेवल पे सैलरी हाइक दे नहीं पा रहा है। और उनके पास बैकअप तो ऑलरेडी रेडी है, दैट इज टीयर 2 टीयर 3 लेवल ऑफ सिटीज में, राइट ना। तो ये एक मेजर रीजन है जहां पर जाके आप फंस जाते हैं अपने करियर में, जहां पर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस 10, 15, 20 साल का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपके पास आने वाला 10 से 15 साल और 20 साल का करियर अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो उस दौरान पे आपको क्या करना चाहिए, उस दौरान पे आपको समझना पड़ेगा डीएसआर फॉर्मूला। नाउ डीएसआर फॉर्मूला मतलब डिमांड, सप्लाई एंड रिप्लेसमेंट। जो भी ऐसा डोमेन है जहां पर बहुत इजीली मैन पावर रिप्लेस्ड होगा, उस डोमेन में सैलरी ग्रोथ ना के बराबर रहेगा।
छोटा सा एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मान लो एक बीपीओ डोमेन, बीपीओ में आज के डेज में 15, 16 या 18,000 में एक मैन पावर मिल जाता है, राइट ना। एंड वो भी बच्चा विद इन जस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के बीच में आपके लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी देना भी शुरू कर देता है, राइट ना। तो फिर आपकी सैलरी अभी मान लो 50,000 है, यहां से सैलरी आपको 80-90,000 मिलना मुश्किल हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वही फॉर्मूला आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डीएसआर फॉर्म। डीएसआर मींस डिमांड को समझो, मार्केट में ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो डिमांड में आ रही है, जिसमें सप्लाई भी बहुत कम है एंड इजीली रिप्लेसेबल नहीं है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के। वो कौन सा स्किल सेट हो सकता है, जैसे आईटी डोमेन। आईटी डोमेन में ग्रोथ बहुत अच्छा है बिकॉज पूरी दुनिया अभी डिजिटल फॉर्मेट की तरफ मूव कर रहा है, डिजिटल फॉर्मेट की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां पर आएगा डिमांड। अब नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये स्किल सीखना कितना इजी है, बिकॉज हम लोग तो टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करते, राइट ना। नाउ लेट मी टेल यू डियर, ऐसा बहुत सारे स्किल सेट है जहां पर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एजुकेशन बैकग्राउंड से आप जा सकते हो। जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा रिलेटेड जो प्रोसेस होता है उसमें आप जा सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट का एक प्रोफाइल है जहां पर आपके पास एक डोमेन का एक्सपर्टीज होना चाहिए एंड क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ये अगर है तो फिर बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में भी आप जा सकते हो। ऐसा बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है जिसमें डिमांड तो है लेकिन उस लेवल का सप्लाई नहीं है, बिकॉज वहां पर स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो इस वैक्यूम को अगर आप समझ सकते हो, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो आपकी करियर को, जहां पर आपको मिलता है फाइनेंशियल ग्रोथ भी। बिकॉज यहाँ पर इस पर्टिकुलर डोमेन में नॉर्मली आईटी में मिड रेंज का जो सैलरी होता है दैट इज अराउंड 15 से लेके 25 LPA तक का पैकेज अवेलेबल है। सीनियर लेवल पे तो इससे भी ज्यादा पैकेज मिलता है। सो प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली एंड उस हिसाब से आप अपनी करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, बिकॉज इस डोमेन में है डिमांड। सो प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली। एज सच करियर गाइडेंस के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। इसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, जस्ट आप कनेक्ट करो फॉर योर फ्री करियर कंसल्टेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल में आप पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो।